स्पेशल एडिशन बेस्ट स्टॉक्स और मार्केट पे आज के सत्र में धुआंधार चाल देखने को मिल रही है। मई सीरीज का आगाज बहुत ही दमदार तरीके से इंडियन मार्केट्स ने किया। अब यहाँ से क्या बाजार यहाँ से और तेज होगा या फिर ऊपरी स्तरों पर फिर से बनेगा ट्रैप? इस शो में इस मुद्दे को उठाएंगे और साथ ही साथ आपके सवाल, एक्सपर्ट के जवाब। एक्शन पैक शो रहने वाला है, तो बिस्तर के साथ कनेक्टेड रहिएगा। लेकिन पहले आज का बाजार में आपको फटाफट से बता दूं, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। एनएससी के 43 शेयर चढ़ गए, निफ्टी के 43 शेयर चढ़ गए 50 में से। एनएससी का अगर एक शेयर गिरा है तो उसके मुकाबले 2 शेयर चढ़ते हुए नजर आए हैं। और मारुति सुजुकी का स्टॉक 5% ऊपर। कोल इंडिया, आईटीसी, इन स्टॉक्स में ताबड़तोड़ एक्शन। कोई भी सेक्टर लाल निशान में नहीं है, सबके सब स्टॉक्स हरे निशान, सबके सबसे सब सेक्टर्स जो है वो हरे निशान में कर रहे हैं कामकाज। एक खबर आई थी कि यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। कच्चा तेल गिर सकता था, लेकिन कच्चा तेल अभी भी $111 के आसपास मंडरा रहा है और ये टेंशन की स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद बुल्स ने कैप्चर करा है मार्केट को। बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिल रही है, स्पेशली मिड कैप्स, जहां पर नतीजे अच्छे आते चले जा रहे हैं। बाजार उसमें जोश बना रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी के बीच में हम कर रहे हैं कामकाज। ये आप चार्ट्स भी देख सकते हैं, इतनी तगड़ी खरीदारी है। और ये सीरीज का पहला ही दिन जब आप 24,300 के लेवल को पार करते हुए नजर आए हो। 300 पॉइंट्स की ज्यादा खरीदारी इस समय निफ्टी पे देखने को मिल रही है और स्ट्रॉन्ग मूव आज अक्रॉस द बोर्ड। हर सेक्टर में आपको स्टॉक्स कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक जहां पर आज के सत्र में मोमेंटम तेज बन रहा है, उसमें मारुति सुजुकी जो लगभग 5% ऊपर आया और कल के सत्र में यही था, एक्सीडेंट रिजल्ट्स के बाद एकदम से नीचे आ गया था और लेकिन आज के सत्र में एकदम से ऊपर खिंच गया स्टॉक। कल 2%, 2.5% नीचे था, लेकिन आज चढ़ने की रफ्तार 4% की। और इसी के कारण एक और स्टॉक है आईटीसी, जो आज इंडेक्स पे बहुत असर डाल रहा है। आईटीसी हमने वन वे ट्रैक पे ऊपर जाते देखा है, आज ब्रेकआउट है। 4% की तेजी आईटीसी पे देखने को मिल रही है और इसी के कारणवश निफ्टी जो है वो अब 24,319 के लेवल पे पहुंचता हुआ नजर आया। लगभग 323 पॉइंट्स का उछाल इस समय निफ्टी पे देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। आपके सवाल लेते चलेंगे इस सेशन में, लेकिन फटाफट से मैं कुछ स्टॉक्स की सूची आपके सामने रख दूं जहां पर आज एक्शन जो है वो तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है और जिसकी वजह से बाजार में एकदम से थ्रस्ट पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो सेक्टर्स में आज के सत्र में ऑटो है, उसके बाद रियल एस्टेट है, एफएमसीजी है। कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियां आज के सत्र में तेज है। देखिए बाजार कहीं ना कहीं वेट कर रहा है कुछ पॉजिटिव खबर आ जाए, चाहे ईरान और अमेरिका के ये जो सीज फायर वाली खबर है इसका फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है, दूसरे चरण की बातचीत कब शुरू होती है। एक तो ये ट्रिगर बन जाएगा और दूसरा अगर भारत और यूएस की ट्रेड डील पर कोई भी क्लैरिटी आती है तो वो दूसरा बड़ा ट्रिगर बन जाएगा। तो ये दो ट्रिगर्स का बाजार अभी इंपैक्ट जानना चाहता है, लेकिन उससे पहले बुल्स ने आज जो दौड़ लगाई है मार्केट पे वो सोच के परे थी। बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी के बीच में हम कर रहे हैं कामकाज। मेरे साथ रूपक जी इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। जी नमस्ते रजत जी। सर ये क्या हो गया एकदम से एक्शन में मई सीरीज में? और आमतौर पे हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि मई सीरीज कैसे गुजरती है। बाजार में बहुत ही मिक्स रहती है। मई महीना आमतौर पे पॉजिटिव रह जाता है, लेकिन इतनी बड़ी चाल नहीं एक्सपेक्टेड होती। ये तो सीरीज का पहला ही दिन है और पहले ही दिन में इंडेक्स 1.5% के आसपास ऊपर आ गया। आप कैसे देख रहे हैं इस चाल को? जी अगर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया मई सीरीज। लास्ट ईयर भी मई में मोटा मोटी पॉजिटिव भी था मई महीना। तो अगर मंथली के हिसाब से देखें तो अप्रैल लास्ट ईयर भी पॉजिटिव था, इस ईयर भी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। और मुझे लगता है मई में उतना भी पॉजिटिव नहीं रहेगा, हालांकि एक दो दिन पॉजिटिव रह सकते हैं। और वेस्ट बंगाल और बाकी स्टेटों में बीजेपी अगर एग्जिट पोल में अच्छा दिखाता है परफॉर्मेंस, तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। बट मुझे लगता है ओवरऑल में थोड़ा गेन के हिसाब से साइडवेज रहेगा। हो सकता है ऊपर जाए बट लेकिन वापस नीचे आके गेन्स के हिसाब से साइडवेज थोड़ा म्यूटेड रहेगा। पूछ सकते हैं सर, पहले तो आप बता दें कि आपके, माफ कीजिएगा, मैं व्यूअर्स को बोल दूं कि वो अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बैक टू बैक हम आपकी क्वेरीज लेंगे। ये कॉलर शो ही है जो आप ही लोगों के लिए डिजाइन हुआ है। अगर आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो या फिर कोई भी स्टॉक खरीदना चाहते हो तो एक बार बाजार के एक्सपर्ट से आप सलाह मशवरा कर लें, वो ज्यादा बेहतर होता है। और दूसरा, अगर अभी आपने कोई भी प्लान नहीं खरीदा है बिस्तक का, तो 3 तरीके के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये तीनों प्लान में से कोई भी प्लान अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या फिर स्वाद अनुसार आप खरीद सकते हैं। उसका लिंक जो है वो ज्वाइन बटन जहां पर लगा हुआ है, जैसे आप वो ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे तो आपको तीनों तरीके के प्लान की बारीकियां मिल जाएंगी और बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे बड़ा फीचर्स है न्यूज़लेटर जो आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में मिलता है।
तो उससे आपकी मदद होगी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करने में, और दिन भर की जो खबरें आती चली जाएंगी या फिर जो ओवरनाइट खबरें आती चली जाएंगी वो न्यूज़लेटर में आप आराम से पढ़ सकते हो। अब रूपक जी, ओवर टू यू, कौन से स्टॉक्स आपको यहाँ से अच्छे लग रहे हैं सर? ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, भारत फोर्ज जिसमें ब्रेकआउट दिया है। एक साइड में एक सिग्निफिकेंट रैली मिला कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को भी रिक्लेम किया। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। भारत फोर्ज अनदर स्टॉक जो कि एकदम लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है, एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है। तीसरा है कोल इंडिया, कोल इंडिया में भी सॉलिड ब्रेकआउट है, सिग्निफिकेंट अपसाइड की उम्मीद है। ये सारे स्टॉक्स में हमारा ध्यान है। कुछ स्टॉक्स में हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया, कुछ स्टॉक्स में वेट कर रहे हैं बेटर लेवल्स के लिए। ओके, लेकिन इसमें आपने बोला कि ये कोल इंडिया ये नतीजों के बाद चढ़ रहा है, भारत फोर्ज और एक्साइड जैसे ऑटो प्ले आपको पॉजिटिव लग रहे हैं। एक स्टॉक ऑटो में आज धुआंधार चाल में है, 4% ऊपर, दैट इज मारुति सुजुकी। ब्रोकिंग हाउसेस की जो राय है वो मिक्स्ड है स्टॉक पे, लेकिन ये स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर बना है पोस्ट रिजल्ट्स। अभी मारुति सुजुकी और बाकी के ऑटो स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? देखिए ऑटो पैक मुझे अच्छा लग रहा है, ऑटो पैक, बट किसी का भी चार्ट मुझे इतना भी सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है अभी भी। ओवरऑल ऑटो एंसिलरी रिलेटेड स्टॉक, बैटरी रिलेटेड स्टॉक्स मुझे बेहतर लग रहा है। तो मारुति के लिए बोलना चाहूंगा कि 13,700 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करने पर इसमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है, बट टिल देन मुझे लगता है थोड़ा साइडवेज व्यू, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके सर, कोई मिड कैप स्टॉक्स में पसंद आ रहा है? इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन मिड कैप स्पेस में है, लाइफ हाई पे मिड कैप इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आया। कोई ऐसा स्टॉक जो मिड कैप्स में जबरदस्त चाल शो कर रहा हो, आपको आपके रडार पर आया हो? जी मिड कैप में मुझे क्रॉम्पटन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। क्रॉम्पटन ग्रिप्स प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके ऊपर एक ब्रेकआउट आया, कंटिन्यूअसली पिछले 3 दिन से अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, और जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज होता है वो उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव है, यहाँ से 310 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा 270 का स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बाई पोजीशन बनाया जा सकता है। ओके, मैं ना कुछ स्टॉक्स फटाफट से पूछ लेता हूँ, उसके बाद व्यूअर्स के पास भी चलेंगे। और उसमें ऊपर ऊपर नजर आ रहा है बंधन बैंक पोस्ट रिजल्ट्स लगभग 13% ऊपर। अभी बैंकिंग कैसे नजर आ रहा है, या फिर ये थोड़ा एक्सेप्शन था, रिजल्ट्स अच्छा आगे, बाजार को अच्छे लगे इसलिए चढ़ गया? नहीं, बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग में डिवाइडेड है व्यू। एक तो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो सारे नेगेटिव लग रहे हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस सब थोड़ा बहुत करेक्टिव फेज में लग रहा है। और ऑन द अदर हैंड स्मॉल एंड मिड कैप जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, और वो मुझे अच्छा लग रहा है। लार्ज कैप में इंडसइंड बैंक मुझे अच्छा लग रहा है प्राइवेट सेक्टर में, बट अदर जो बड़े बैंक्स है वो नेगेटिव लग रहा है। और छोटे बैंक्स जो है बंधन बैंक, RBL, फिर हो गया फेडरल बैंक, ये सारे बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके सर, हमारे एक व्यूअर हैं अनिल नेजा जी, वो पिछले कुछ दिनों से बोल रहे थे चेन्नई पेट्रो दौड़ेगा, चेन्नई पेट्रो दौड़ेगा, आज दौड़ गया और गजब दौड़ा है। अभी इस पे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल शर्मी जोशी जी के पास भी है चेन्नई पेट्रो, और क्या ये ब्रेकआउट है? ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। 1100 का स्टॉप लॉस रखना होगा, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट टाइम फ्रेम में। प्रीवियस स्विंग हाई को निकाल लिया कॉन्फिडेंटली, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। 1250 1300 तक जा सकता है, नीचे 1100 की स्टॉप लॉस रहेगा। ओके राइट। सर, कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग है, उसमें सारे मिड कैप्स नजर आ रहे हैं, एमक्योर, एमवी, फोल्टो, वोटैक, सेल, गार्डन रीच सुबह एकदम से ऊपर खुला था। देवयानी, ये दो स्टॉक्स हैं, देवयानी इंटरनेशनल और सेफायर, ये दोनों स्टॉक्स में बहुत तगड़ी चाल देखने को मिल रही है। देवयानी इंटरनेशनल है 9% ऊपर और सेफायर है 12% ऊपर। यही ताकत है इस समय मार्केट की कि मिड कैप्स चलने शुरू हुए हैं और धाकड़ चाल दिखा रहे हैं। तो देवयानी और सेफायर कैसे लग रहे हैं अभी? जी देवयानी तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया। प्रीवियसली ये स्टॉक 50 EM के नीचे सस्टेन कर रहा था, मतलब उसको रिक्लेम नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज रिक्लेम किया कॉन्फिडेंटली और विथ लार्ज वॉल्यूम। तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। सफर में भी ऐसा ही खास कुछ मूवमेंट देखने को मिला,
मेनली जो QSR सेगमेंट है उसमें बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इसमें भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट विथ लार्ज वॉल्यूम दिख रहा है, तो सिग्निफिकेंट अपसाइड दोनों में ही एक्सपेक्टेड है। ओके सर, अब मारुति को टेक ओवर कर गया आईटीसी, आज निफ्टी का टॉप गेनर बन गया आईटीसी। कुछ खबर निकल के आ रही है क्या, ये आईटीसी गोडफ्रे फिलिप्स इन स्टॉक्स में तेजी बन रही है, सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक पे 316 317 के लेवल पे पहुंचा आईटीसी। बहुत समय बाद इतना धाकड़ दिखा रहा है। प्री रिजल्ट बाइंग है या फिर आपको लगता है कि ये बड़ी चाल के लिए तैयार हो रहा है? मुझे लगता है बड़ी चाल के लिए तैयार हुआ, क्योंकि देखिए बहुत दिनों के बाद 50 EMA को रिक्लेम किया। ये वॉल्यूम भी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे करके, स्टॉक में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और स्टॉक में बहुत दिनों से हम ये थे बेयरिश व्यू के साथ चल रहे थे, लेकिन आज व्यू चेंज किया और स्टॉक को अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया बाई के लिए पर टारगेट ऑफ अराउंड 343। तो हमें अच्छा लग रहा है स्टॉक यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए, और नीचे स्टॉप लॉस डालना चाहिए 300 का। ओके अब मेरे पास व्यूअर्स के क्वेरीज आती चली जा रही हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिज तक के आफ्टरनून एडिशन में। बिज टॉक्स में मैं एक एक करके सवाल लेने की कोशिश करता हूं, और उसमें जानवे तोमर जी बोल रहे हैं, सबसे पहले व्यूअर है जिन्होंने क्वेरी लिखी है। प्रिंस पाइप्स और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, तो प्रिंस पाइप 300 रुपए पे और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 400 रुपए पे, दोनों के स्टॉक्स ने ले रखे हैं। प्रिंस पाइप तो ब्रेकआउट दिया, बट हायर एंड पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है अराउंड 280। तो अराउंड 280, मतलब 282 के ऊपर सस्टेन करता है तो नया एक लेग बनेगा रैली का। बट टिल देन मुझे लगता है साइडवेज रहेगा स्टॉक, और नीचे मुझे लगता है ड्रिप कर सकता है। अगर 282 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता तो नीचे ड्रिप कर सकता है 250 तक। तो स्टॉक को अभी होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 260, और हायर एंड पे 282 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड। फिर है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल TMPV, इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए सर? देखिए TMP भी सिग्निफिकेंट रैली दिया था रिसेंट टाइम में, उसके रैली के बाद कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई दे रहा है, और एक मूविंग एवरेज है 50 EMA उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ तो है स्टॉक के अंदर। एक ब्रेकआउट अगर 360 के ऊपर आता है क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट, नहीं तो डिसाइसिव ब्रेकआउट आता है सस्टेन बेसिस, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 400 लुक्स पॉसिबल। जानवी जी, एक ही सवाल आपने 6-7 बार पूछ लिया, उम्मीद है कि आपको नजरिया मिल गया होगा। बिज तक के 3 प्लान्स भी हैं, उन पे भी नजर डालो थोड़ा। और उसके बाद आर ठुकराल जी बोल रहे हैं MCX 2198 के लेवल पे ले रखे हैं 2198 के लेवल पे, अभी क्या करना चाहिए सर? ये MCX BSC बहुत स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन फिर जब प्रॉफिट लॉक करने का समय होगा तो पता नहीं चलेगा, और ऊपर जाएगा क्या? BSC नहीं, MCX ना, ठीक है। M6 मुझे लगता है और ऊपर जा सकता है, थोड़ा स्लो मूविंग रहेगा यहाँ से, क्योंकि अब देख सकते हो कितना सिग्निफिकेंट रैली दिया, कंटिन्यूअस रैली हो गया 1470 से लेके अभी हो गया 2970। तो 1500 पॉइंट का रैली हुआ, उसके बाद डेफिनेटली और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली एक और छोटा स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया। बट मुझे लगता है स्लो मूविंग रहेगा, जिनका सिग्निफिकेंट प्रॉफिट रहेगा स्टॉक में, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नीचे के लेवल में वापस ऐड कर सकते हो। KR के साहब बोल रहे हैं मोटा भाई इज बैक, फोब लिस्ट में आ रहे हैं। बाजार मोटी मोटी बात यह है कि बहुत तेज चलेगा इनके हिसाब से। सर ये मई सीरीज में बहुत बड़े टारगेट्स नहीं, लेकिन छोटे वाले टारगेट्स आप क्या देना चाहेंगे? आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था कि बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, लेकिन जहां तक की भी आएगी तो वहां पर कहां पर आपकी नजर है, कौन सा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा? कौन सा स्टॉक के बारे में पूछा? निफ्टी के कौन से लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हायर साइड पे? देखिए हायर साइड में मुझे लगता है निफ्टी यहाँ से ना रैली कंटिन्यूड रहेगा, और 24,500 24,550 तक एक बार जा सकता है। वहाँ पे निफ्टी का प्रीवियस जो फॉल हुआ था, उस फॉल का एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, वहाँ पे जाके हो सकते हैं एक बार रुक जाए और कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेशन के बाद एक बार वापस एक बार ब्रेकआउट आता है तो 24,700 तक जा सकता है। फिर नीचे हो जाएगा सपोर्ट हमारे लिए 24,150 का। 24,150 का सपोर्ट से स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग व्यू बनाए रखेंगे। फिर ललित पटेल जी बोल रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स 201 शेयर एट द रेट ऑफ 5105, आपकी राय?
परसिस्टेंट सिस्टम देखिए, बाकी मैंने ओएफएस छोड़ के बाकी सारा आईटी स्टॉक्स मुझे नेगेटिव लग रहा है। हाई रेट से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। खाली ओएफएस ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यूअसली रैली किया, मिड मार्च से लेके कंटिन्यू आज तक रैली होते ही गया उस स्टॉक के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा एआई को इंटीग्रेट किया अपना काम के साथ। बाकी सारी कंपनी फेलियर हुआ अब तक के लिए, तो इसीलिए सेलिंग प्रेशर है। तो टेक्निकल लेवल के हिसाब से बात करें तो 4850 का रेजिस्टेंस रहेगा। 4850 के ऊपर नीचे जब तक रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। नीचे 47, उसके बाद 45 तक आ सकता है। 4850 के ऊपर वापस एक बार स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगा। दीपक नेगी जी बोल रहे हैं आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक अभी आपको कैसे लग रहे हैं? ये दोनों ही वीक लग रहा है, बट मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में फॉल होने का जगह कम है। स्लो मूविंग रहेगा ऑन ईदर साइड। अप साइड में भी थोड़ा स्लो मूविंग रहेगा, डाउन साइड में भी। देख, चार्ट पे देख सकते हो आप, कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई दे रहा है। आईसीआईसी बैंक में क्विक करेक्शन हो सकता है, क्विक करेक्शन के बाद एक बार बाइंग लेवल पे पहुंच जाएगा। सर, प्लैटिनम मेंबरशिप लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको फीचर्स पसंद आएंगे। पीटीसी इंडिया के ऊपर आपकी क्या राय है, ये सवाल हमको भेजा है अमित जी ने। और ये आईआरबी इन्विट ले लिया क्या? आईआरबी इन्विट के तो चार्ट शायद ना आए। सर एक बार आप पीटीसी इंडिया के ऊपर प्लीज बताएं, इस पे क्या करना चाहिए। पीटीसी इंडिया में किसी के पास रहेगा तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और मुझे लगता है कि 210 के ऊपर वापस एक बार सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद वापस एक बार रैली आ सकता है। अदरवाइज एक बार प्रॉफिट बुक करके नीचे का लेवल लाइक 200 लेग का लेवल एक बार वापस मिले तो री एंट्री कर सकते हो। ओके। और निकुंज जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून निकुंज जी बोल रहे हैं कि पुट उठा ली अब निफ्टी की, ये कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं फिर से। सर एल्गो सेट कर रखे हैं, इनके हिसाब से ओवर स्ट्रेच हो गए होंगे, तो निफ्टी की 24,700 की पुट उठा रखी है 285 में। उम्मीद करता हूं कि उठा रखी होगी, या बेच रखी है, या नहीं लिखा, उठा ही रखी होगी। तो 24,700 की पुट इन द मनी पुट अभी उन्होंने बाय कर रखी है, आपकी राय? तो मुझे लगता है 330 का स्टॉप लॉस डालना चाहिए उनको, क्योंकि 24,330 के ऊपर सस्टेन कर गया है तो वहां से 200 पॉइंट का रैली आ सकता है। तो फिलहाल तो ठीक ही है। एक रेजिस्टेंस लेवल है 24,330, उसके नीचे रहेगा तो चांसेस रहेगा कि डिप मारने का नीचे, और उसके ऊपर जाता है 24,330 के ऊपर, फिर 24,500 550 तक जा सकता है। और ये जो नेकेड शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं सेंसेक्स में इन द मनी, वो ये बोल रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा अटक सकता है हायर स्तरों पर। क्रॉम्पटन के इनके पास 270 की कॉल है 15 रुपए में। आपकी राय से क्रॉम्पटन रिजर्व, या बता भी रहे थे कि स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? जी हाँ, स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ से दिख रहा है। 10% का काइंड ऑफ मूवमेंट आ सकता है स्टॉक में। ओके, इनके पास 270 की कॉल है। ये होल्ड करना चाहिए कॉल को। अदानी पोर्ट्स बाय करें? अच्छा, पुलकित जी निकुंज जी से पूछे। सर अदानी पोर्ट्स कैसे लग रहा है? 1585 पर इन्होंने सेल कर दिया था पुलकित जी ने। हाँ, स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है, मतलब एक छोटा टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा है। ब्रेकआउट आता है अबव 1670 तो एक और रैली आ सकता है स्टॉक के अंदर, एक और 100-150 पॉइंट का रैली आ सकता है 1670 के ऊपर। एटीजीएल जानवी तोमर जी का और प्रश्न आ गए, 511 रुपए पे ले रखे हैं 100 शेयर्स, प्रॉफिट बुक कर ले क्या एटीजीएल में? ये एटीजीएल में बुक कर सकते हो प्रॉफिट। एटीजीएल का प्रॉब्लम क्या है, सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट होता है बट किसी भी टाइम फेल्यूर होता है, वापस एकदम सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाता है, तो प्रॉफिट मिलता है तो बुक करना चाहिए। अशोक पालेकर जी बोल रहे मेरा सवाल मत लेना, पाप लगेगा। प्लान मत लेना अशोक जी, है ना? प्लान भी तो देखो, हमारे 3 तरीके के प्लान रनिंग है। ले तो अभी तक तो प्रेफरेंस उस पर लिखा हुआ है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पेड सब्सक्राइबर्स, ये लिखा हुआ है साफ तौर पे। वो तो फिर उसूल है कि भाई सब्सक्राइब कर लोगे तो जल्दी जल्दी सवाल आ जाएंगे, नहीं तो फिर सबके सवाल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के सवाल लेने पड़ते हैं, उसके बाद फिर नॉन प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के सवाल लेने पड़ते हैं। यही फॉर्मेट बना रखा है। अच्छा, उसके बाद राजेंद्र जी बोल रहे हैं वरुण बेवरेजेस लेमन ट्री, आपकी राय? वीवीएल का चार्ट में अगर देखता हूँ तो सिग्निफिकेंट रैली दिया है, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार ना प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट प्रॉफिट बुकिंग में कंप्लीट रिवर्सल नहीं आएगा।
छोटा मोटा डाउन साइड आएगा उसमें वापस एक बार ऐड कर सकते हो, तो स्टॉक होल्डिंग में रहेगा तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो इस लेवल पे। और दूसरा लेमन ट्री की बात करूँ तो लेमन ट्री मुझे लगता है एक बार डिप भी मारे तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ से आ सकता है। 114 के स्टॉप लॉस रखिए, हायर एंड पे मुझे लगता है 130 135 तक जा सकता है। सर ये क्रूड ऑयल देखने को बोल रहे हैं, निकुल जी बोल रहे हैं कि एक बार ऑयल तो देखो, ऐसे ताबड़तोड़ भाग रहा है ये। और आपका क्या नजर है कच्चे तेल पे, क्या यहाँ से भी और तेजी देखने को मिल सकती है क्या? अभी जब आपकी हमारी बात हो रही है तो 114 हमने तो अभी ग्राफिक्स 111 के बनाए, $114 प्रति बैरल हो गया। जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्रूड का चार्ट बहुत मतलब भयानक लग रहा है। यहाँ से नया हाई भी दिखा। रिसेंट जो हाई था ना 120 के आसपास, $120 के आसपास, तो उसको भी क्रॉस कर सकता है ब्रेंट। तो अब ये ऑयल वाली कंपनियों के ऊपर क्या करना चाहिए? ये क्रूड ऑयल का 18 मई वाला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया, अभी तक के लेवल्स अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए थे जो आज लेवल देखने को मिल रहे हैं, 97-18 वाले लेवल्स। तो घरेलू भाव भी एमसीएक्स पर तेज हैं, इंटरनेशनली ब्रेंट क्रूड ऑयल तेज है। सर ये तो सीज फायर हो रखा है ना, हो भी रखा है कि नहीं हो रखा? अभी तक तो हम खबरें चलाना रोक दिया हमने, वो बमबारी की कोई न्यूज ही नहीं आ रही, कच्चा तेल ऊपर जा रहा है। हम्म। नहीं, देखिए सेंटिमेंट तो अभी पूरा पूरी सुधरा नहीं ना, तो इसीलिए क्रूड स्ट्रेन दिखा रहा है। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि इंडियन प्राइस ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि रुपी में वीकनेस वीकनेस है, तो इंडिया का क्रूड प्राइस जो है एमसीएक्स का क्रूड प्राइस ज्यादा दिखा रहा है एज कम्पेयर टू ग्लोबल क्रूड प्राइस। दैट इज ट्रू, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब ये हो गई है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $114 प्रति बैरल के ऊपर निकल गया है और बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। निकुंज जी तो वैसे ही वो बोल रहे थे कि मैंने इन द मनी पुट ले रखी है निफ्टी की और सेंसेक्स की। सर वो ना एल्गो सेट कर रखी है सीरियसली, और एक ऐसा लेवल आता है जहां पर वो लगता है सारे इंडिकेटर्स वो ओवरहीट हो गए, वहां से एकदम से शॉर्ट, और जहां से लगता है बहुत ओवरसोल्ड हो गए वहां से एकदम से लॉन्ग। इस तरीके की कुछ ट्रेजेक्टरी बना रखी है और गजब की अभी तक की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आज बाजार तो तेज लग रहा है, लेकिन वो कच्चा तेल भी साथ साथ ऊपर जा रहा है, जो किसी के अभी समझ में नहीं आ रहा भाई ये कच्चा तेल की उबाल मारने लग गया एकदम से, हॉर्मूज पे खुलेगा भी हॉर्मूज कि नहीं खुलेगा, बस यही सोची जा रहे हैं हम तो। और आज तो गिरना चाहिए था, यूएई ने ओपेक से बाहर निकलने की प्लानिंग करी है, तो ये तो फिर ओवर सप्लाई वाले कंसर्न्स पैदा हो जाएंगे। यूएई अपना आउटपुट खुद तय करना चाहता है, ओपेक ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, यूएई बोल रहा है मेरे को ज्यादा बनाना है कच्चा तेल, मेरे को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है। वैसे पंगा उनका सऊदी अरब के साथ भी पड़ा हुआ था, और यूएई थोड़ा अमेरिकी पॉलिसीज को ज्यादा समर्थन दे रहा था, तो वो कह रहा है कि हमको ईरान से थोड़ा सा अब ईरान से बचकर रहना है, यूएई का ये स्टेटमेंट है। और यूएई जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है कच्चे तेल की, अगले साल तक लगभग 5 बिलियन बीपीडी जो है वो कच्चा तेल जो बनाना चाहता है, लेकिन ओपेक उसको ये करने नहीं दे रहा था। और ये ओवर सप्लाई के कंसर्न्स कच्चे तेल को तोड़ सकते थे, लेकिन आज तो बिल्कुल ही तेज हो गया कच्चा तेल, लगभग $114 के पार पहुंच गया। ये स्टोरी अभी तक नहीं समझ में आ रही, हमने भी पहली बार होते देखी है। कच्चा तेल क्यों ऊपर हो गया है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हॉर्मूज में पंगा पड़ा हुआ है, इसलिए कच्चा तेल तेज है, नहीं तो आज तो ये बहुत बुरी तरह जाता नीचे, गया ही नहीं। और बाजार भी ऊपर, कच्चा तेल भी ऊपर, बिल्कुल पॉजिटिव कोरिलेशन में दौड़ते चले जा रहे हैं। सर एक स्टॉक नहीं चला वैसे, एक बार देख लें, ऑयल देखिए इंडिया। ये होता है ना, ओवर सप्लाई के चलते क्रूड में सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन जब वॉर का टाइम रहता है ना तो वो एक कंसर्न रहता है, तो इसीलिए कुछ तो न्यूज आया होगा। बस डोनाल्ड ट्रंप को क्या पता प्रस्ताव ना समझ में आ रहे हो, ये जो ईरान ने भेजे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का कोई मूड नहीं ना प्रिडिक्ट कर सकता रात को क्या बोलते क्या ना बोलते, लेकिन कच्चा तेल $114 पे पहुंच कैसे गया? अब तक का बहुत तगड़ा लेवल है ये जहां पर देखने को मिल रहा है। निकुंज जी स्माइल मार रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन इसी बीच अनिल अनेजा जी भी, आज अनेजा साहब जैसी शो शुरू हुआ था ना वैसे इन्होंने बात की थी चेन्नई पेट्रो की, चेन्नई पेट्रो बहुत स्ट्रांगली दौड़ लगा गया है आज, 1210 करवा दो, आज इन्होंने बाहर निकलना है। इसी के सब में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ गया इन चेन्नई पेट्रो में भी। हमें कोई कहना, वो बोल रहे हैं 1210 हो जाएगा क्या, बाहर निकलने का मौका मिलेगा क्या? हाँ, चार्ट तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहे हैं, मार्केट में भी आ रहा है, स्टॉक्स में भी थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम ज्यादा होना चाहिए। 1100 का सपोर्ट है,
और हायर एंड पे जाना चाहिए, 1250 1300 तक जा सकता है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट इज HEG और मोतीलाल ओसवाल, इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय? जी, एचजी का चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो चार्ट में एक कंसोलिडेशन है, एक सिग्निफिकेंट रैली दिया तो उसके बाद कंसोलिडेशन है। अभी जब कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होता है 640 के नीचे या 680 के ऊपर, तो क्लोजिंग बेसिस पे तो ही एक डायरेक्शनल मूव, अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो 640 का सपोर्ट और 680 का रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल? मोतीलाल ओसवाल का चार्ट मुझे अच्छा ही लग रहा है। एक रैली के बाद एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है सपोर्ट रहेगा 750 पे, 750 का सपोर्ट या स्टॉप लॉस से स्टॉक को बाय किया जा सकता है। रिकवरी में 920 तक जा सकता है। ओके सर, उसके बाद बोल रहे हैं निके निके फ्यूचर, अच्छा निके फ्यूचर्स देख रहे हो? आज तो जापानीज मार्केट बंद है सर, बंद है ना जापानीज मार्केट? निकुंज जी बोल रहे हैं निके को देखो, फ्यूचर्स देखो, स्वाहा। ऐसे जी, मत बोलो यार, आज निके बंद है। निके का जापानीज मार्केट बंद है, फ्यूचर्स में हो रहा है क्या काम काज? पूरा होगा। सर श्यामपा जी बोल रहे हैं ONGC और नेस्ले, ये दो स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? नेस्ले तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और मुझे लगता है बाय ऑन डिप करना चाहिए कि कंटिन्यूअसली ऊपर गया, सिग्निफिकेंट रैली हो गया 1170 से लेके सीधा 1470 के आसपास। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप करना चाहिए, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप करना चाहिए, सेल तो नहीं करना चाहिए यहाँ पे। मतलब शॉर्ट सेल तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और दूसरा कौन सा स्टॉक आपने पूछा? ओएनजीसी। यस, ONGC। ओएनजीसी में भी ब्रेकआउट है, डबल ब्रेकआउट है, जैसे इनफैक्ट है तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, दूसरा प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट है। क्लोजिंग 303 304 के ऊपर आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब वीकली क्लोजिंग, कल का क्लोजिंग। उसके बाद सर स्विगी के लिए क्या अपडेट है? नेवर माइंड, बहुत अच्छा आइडिया है, नेवर माइंड टू गो। तो अभी स्विगी के लिए क्या करना चाहिए इस पे? देखिए, स्विगी स्विगी इटरनल को कैचअप करने में फेलियर हुआ। 50 में जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जा नहीं पाया, तो सेलिंग प्रेशर आ गया। अभी लगता है कि सेलिंग प्रेशर रहेगा स्टॉक के अंदर। 280 का 285 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा, 260 तक नीचे आ सकता है। ये इन्होंने बोला था एमवी फोटोवोल्टाइक सेल आज 10% कर गया अपर सर्किट, अनिल जी ने कल बोला था कि ये जो है ना EMMVEE, एमवी फोटोवोल्टाइक पावर, ये आज 10% ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं सर। टारगेट तो लगा गया वैसे, अभी क्या करना चाहिए? 292। अभी होल्ड करना चाहिए, और किसी के पास रहेगा तो। अगर नया बाई करना है तो वो भी कर सकते हो, बट एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है 284 का। 284 टूटा तो रुकना पड़ेगा, या एग्जिट करके फिर नीचे के लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा। पर ये वारी कौन से वाला वारी पूछ रहे हो? वारी रिन्यूएबल, वारी एनर्जीज पूछ रहे होंगे सर। वारी एनर्जीज के ऊपर आपका क्या टारगेट है? 3517 चल रहा है। में बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न लग रहा है। हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड किया था वारी, और होल्ड भी कर रहा है अपना पोजीशन। तो यहाँ से देखिए, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था, उसके बाद नीचे आ गया था, उसके बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया। तो मुझे लगता है यहाँ से कंटिन्यूड होना चाहिए रैली, अपसाइड में 3700 तक जाना चाहिए, और नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा 3300 का। केआर के साहब ने 100 रुपए देके अपना सवाल नहीं पूछा, अपना व्यू बता दिया। ट्रम्प बहुत चिल्ला रहे हैं, क्रूड विल ड्रॉप वेरी सून, मार्केट इज सिग्नलिंग इट। विच मार्केट इज सिग्नलिंग कि क्रूड विल ड्रॉप? दिस इज द लास्ट लेग ऑफ क्रूड रैली। थैंक यू सर। आपको लग रहा है दिस इज द लास्ट लेग ऑफ क्रूड रैली? ये जो अभी एकदम से $114 आया है, ये आखिरी में फड़फड़ाता हुआ ऊपर जो आया है, लास्ट ही है क्या क्रूड का? ये तो इसमें सीरियस इशू ना बन जाए कहीं हम अभी सोच रहे हो कि नहीं 120 नहीं जाएगा, 120 नहीं जाएगा, पता लगा $120 के ऊपर ही ट्रेड करना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे लगता है कि इसमें एक और लेग बाकी है। स्ट्रॉन्ग रैली हो सकता है, अगर लास्ट लेग भी होगा क्रूड में तो ये लास्ट लेग बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये जो शॉर्ट शॉर्ट किया इसमें, उसमें भी शॉर्ट वाले फंस सकते हैं, लास्ट लेग भी अगर होगा तो भी।
और 104 का स्टॉप लॉस रहेगा, $104 का स्टॉप लॉस रहेगा ब्रेंट क्रूड में, और हायर एंड पे मुझे लगता है 140 तक भी जा सकता है। ओके, निकुंज जी बोल रहे हैं शार्प सेलिंग इनकमिंग, इंक्रीजिंग शॉर्ट्स, ऐसा क्या देख लिया निकुंज जी आपने सीरीज के पहले दिन? ऐसा मत करो यार, थोड़ा और चढ़ने दो। ममराज सैनी जी बोल रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 150 शेयर है एट द रेट ऑफ 372, एवरेज करना चाहिए क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? हाँ जी, डेफिनेटली बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है। इसमें भी हमारे क्लाइंट को हम लोग रिकमेंड किया, तो नीचे मिले, डिप मिले तो ऐड करना चाहिए, और हायर एंड पे सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए रेडी लग रहा है स्टॉक। अभिषेक कुमार जी बोल रहे हैं आई हैव भारती एयरटेल 1857 के लेवल पे, शाला होल्ड और एग्जिट? नहीं, होल्ड करना चाहिए। भारतीय एयरटेल में बहुत बढ़िया नीचे के लेवल से ब्रेकआउट आया, और देखिए देख सकते हो आप, एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आया स्टॉक में, और रिक्लेम किया 50 EMA को बहुत दिनों के बाद, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी अराउंड द स्टॉक दिख रहा है। बजाज फाइनेंस के ऊपर सवाल है, और बजाज फाइनेंस के तो आज नतीजे आने थे, मैंने भी ट्रैक नहीं किए, लेकिन रितेश उपाध्याय बोल रहे हैं कि बजाज फाइनेंस से रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, ध्यान से थोड़ा। और अभी स्टॉक स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं? स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव है, बट कोई मोमेंटम नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, ऐसा खास कुछ नहीं है, बट अब चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, क्योंकि होल्ड कर रहा है 50 EMA के ऊपर कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 7-8 डेज, 5-7 डेज। अभिषेक जी बोल रहे हैं श्रीराम फाइनेंस एट 1020, एवरेज कर लें क्या? श्रीराम फाइनेंस जी, एवरेज अभी मत कीजिए। अगर मोमेंटम प्ले करना है तो 990 के ऊपर एवरेज कीजिए, 1000 के ऊपर एवरेज कीजिए, और नहीं तो एवरेज करना है 900 के आसपास, 900, 890 के आसपास। इटर्नल क्या करें पोस्ट रिजल्ट्स, सुंदर सपना जी पूछ रहे हैं। इटर्नल का चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है। 240 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि इसमें ना रैली कंटिन्यूड रहेगा शॉर्ट टर्म में। 280 का, 280 तक जा सकता है अपसाइड में। अभिषेक कुमार जी बोल रहे हैं लास्ट 3 मिनट हैं, मैक्सिमम सवाल पूछ सकते हैं। आई हैव 100 शेयर्स ऑफ दीपक नाइट्राइट एट द रेट ऑफ 1761, 1761 के लेवल पे ले रखे, होल्डिंग टाइम 7 मंथ्स, सो शैल आई एग्जिट और वेट? वेट कर सकते हो, 1670 का स्टॉप लॉस के साथ वेट कर सकते हो। मुझे लगता है 1950 तक जा सकता है स्टॉक। ओके, वेदांता तो सर कल, आज क्या हो गया 29, नतीजे भी हैं और डीमर्जर के ऊपर भी फैसला हो जाएगा, तो अब तो डीमर्जर वाली खबर चलेगी वेदांता को। फिर हम देख लेते हैं डीमर्जर से पहले क्या रेट आया था भैया, वेदांता का इतिहास में दर्ज हो जाएगा ना। तो ये रेट आया था 770। अब डीमर्जर के चलते उठाना चाहिए क्या इसको आज? ये देखिए डीमर्जर के चलते मैं पता नहीं है क्या प्राइस का ऊपर इम्पैक्ट कैसे आएगा, बट चार्ट पैटर्न अच्छा है। मुझे लगता है इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो प्रीवियस हाई है 800 के ऊपर जाना चाहिए कल तक। मतलब फर्स्ट में डीमर्जर डेट है, तो कल तक जाना चाहिए। T+1 वाली स्टोरी हो जाएगी तो थोड़ा ध्यान से भाव एडजस्ट हो जाएगा इसका, वेदांता का। सर अब तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वही घुसेंगे, क्योंकि सब कुछ बच गया भैया। इतनी बड़ी तेजी आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि एक स्टॉक के ऊपर बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक्स मिलने थे, तो अब वो T+1 वाला क्राइटेरिया है, जरा एक बार ब्रोकर से पूछें। मेरे को तो लग रहा है स्प्लिट हो जाएगा, मतलब भाव जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, बाकी के जितने स्टॉक्स होंगे वो भी आपके डीमैट खाते में धीरे धीरे करके आ जाएंगे। और लास्टली अभी कुछ जो सवाल हैं वो नॉन प्राइम मेंबर्स के भी लेते हैं। एचडीएफसी बैंक के ऊपर ही सवाल आ रहा है सर, 6 महीने के लिए। साहिल बेदी जी पूछ रहे हैं इस पे क्या करना चाहिए? जी, लेना चाहिए, होल्ड कर, बाय एंड होल्ड करना चाहिए। स्टॉक थोड़ा टाइम लेगा ऊपर जाने में, बट ले सकते हो स्टॉक को। बट एक बार में नहीं लेके थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका डिप रहेगा, 690 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बता दें सर, आर्यन जी पूछ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे स्टॉक अच्छा लग रहा है, जैसे भारत फोर्ज हो गया, कोल इंडिया हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, फिर भारतीय एयरटेल हो गया। ओके राइट। लास्टली जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर सवाल आया राजेंद्र जी का। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी आपको कैसे लग रहा है इन स्तरों पर? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में सेलिंग प्रेशर है आज का दिन, तो मुझे लगता है एक बार डिप और फर्दर डिप के लिए वेट करना चाहिए।
नहीं तो पोजीशन है तो 264 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हो। उसके नीचे रियल वीकनेस चालू होगा। निकुंज जी, पीसीआर फॉलिंग शार्पली 24,250 24,300 के लेवल्स तक। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये बाजार यहाँ से एकदम से 24, अभी क्या चल रहा है निकुंज जी? आप शॉर्ट ही करके बैठ गए और पूरे ग्रुप में आपने यही बोलना शुरू कर दिया। रुको एक मिनट, ठहरो जरा, थांबा थांबा। 1% अभी ऊपर है, कोई नहीं गया बाजार नीचे। एक बार इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम पे देख लूं। 1 घंटे का लो टूटा है सर। ये इसलिए एकदम से इनका सिस्टम में आने शुरू हो गई कहानी कि 1 घंटे का लो टूटा, और क्या ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है या फिर वाकई गया? आज दोपहर का सेशन बड़ा भयानक होगा क्या? मेरे को तो लग रहा है सपोर्ट है। हाँ, एक सपोर्ट तो है, 250 के आसपास एक सपोर्ट तो है। फर्दर सेलिंग प्रेशर 250 के नीचे आ सकता है। इनका सिस्टम बता रहा है कि बहुत तगड़े जाएंगे नीचे अगर गए तो, बट लेकिन वो सपोर्ट जो है वो भी कुछ खास सपोर्ट नहीं, इनिशियल सपोर्ट है। 250 टूटा तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है। चलिए जो भी होगा देखेंगे। निफ्टी गया करके लिख दिया निकुंज जी ने। अच्छा, पर ये कच्चा तेल ऊपर है ना, इसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आया होगा अभी अभी। उसके बाद फिर हमको बहुत सारे नतीजे देखने हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तरफ से जो भी अभी चर्चा हुई है, स्टॉक्स जो भी डिस्कस हुए उनके ऊपर कोई डिस्क्लेमर? डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूंगा, इनमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर।